हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईसा हमारे लिए ईश्वर का राज्य लेकर आए। उनकी उपस्थिति में ईश्वर के राज्य की झलक दिखाई देती है। उनकी दृष्टि समग्र दृष्टि थी। उनका दृष्टिकोण सबको साथ लेना था और उनकी कार्यशैली जिसकी मूल बात थी, सब मेरे हैं, स्त्री या पुरुष सब ईश्वर की संतान है। सबका सहयोग और सबका योगदान। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 19 सितंबर 2025 24वां सामान्य सप्ताह शुक्रवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 12 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 3 तक। हमारी दृष्टि के बदलने से ही हमारी सृष्टि बदलती है। हम क्यों प्रभु के वचन को सुने? हम क्यों प्रभु के वचन पर चिंतन करें जिससे हमें प्रभु की दृष्टि मिले और हम नई सृष्टि बने। हमें प्रभु की दृष्टि और उनकी शिक्षा को, जिसमें समग्र दृष्टिकोण है, जिसमें ईश्वर की ही दृष्टि छिपी है, क्योंकि जब ईसा आए तो हमारे लिए ईश्वर का राज्य लेकर आए, आत्मा केंद्रित राज्य। और ईश्वर के राज्य की झलक हमें दिखने लगी थी। इसीलिए हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। ईश्वर के राज्य की झलक जहां स्त्री और पुरुष में भेद नहीं है, सबकी बराबरी, सबकी भागीदारी और हिस्सेदारी की झलक। आज के सुसमाचार में महिला सेविकाओं का बड़ा योगदान, सराहनीय कार्य और ईसा का क्रांतिकारी कदम कि किस तरह से हर व्यक्ति को महत्व मिले, बढ़ावा मिले, जिसकी झलक आज हमें देखने को मिलती है। कोई भी बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य सब मजबूत और समग्र नेटवर्क से होता है। ईसा के 3 साल के कार्यकाल में हमें ऐसे ही विस्तृत नेटवर्क को काम करते हुए देख सकते हैं। आइए आज हम ईसा के कार्य शैली पर चिंतन करें। संत लूकस द्वारा रचित सुसमाचार महिलाओं को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देता है। अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 3, जहां हम ईसा के उदारवादी और सबको साथ लेकर चलने वाले क्रांतिकारी आध्यात्मिक सद्गुरु और अगुवे की झलक देखते हैं। ईसा की कार्यशैली अद्भुत थी। उस समय में जहां यहूदी समुदाय पुरुष प्रधान समुदाय था, आज के पाठों के द्वारा हम इस बात पर चिंतन करें कि वे किस तरह के क्रांतिकारी सद्गुरु थे। पर्दे के पीछे कई सारे लोग कार्य करते थे और ईसा के कार्य में, आध्यात्मिक कार्य में विशेष योगदान महिलाओं का भी था। आज के सुसमाचार में उनके नाम दिए गए हैं। वे महिलाएं प्रभु के कार्य में सहयोगी थीं। वे बाहरी व्यवस्था और सामग्री जुटाने में सहायक थी।
अपने धन से उनका सहयोग करती थी। जुआना और सुसाना जो हेरोद के दरबार से सीधा संबंध रखती हैं, अतः ऊंचा रैंक, ऊंची विचारधारा वाली महिला भी उनसे जुड़ी हुई थी। वे शारीरिक, मानसिक अपदूतों से और आध्यात्मिक चंगाई पाई हुई थी। ईसा की शिक्षा से वे गहरे रूप से प्रभावित थी। पुरुषों की भांति वे भी चेतना में बढ़ रही थी और उनका भी योगदान सराहनीय था। ईसा जो पुरुष प्रधान समाज में रह रहे थे, काम कर रहे थे, महिलाओं को बेझिझक उचित स्थान और प्रमुख स्थान प्रदान किए। हमें भी इसको बढ़ावा देना है। संत पौलुस ने आज के पहले पाठ में सच्ची भक्ति की बात कही है। वे कहते हैं कि धर्म का लाभ सच्चे मायने में उसी को मिलता है जो सच्चे ढंग से भक्ति करता है। भक्ति यानी पूर्ण समर्पण। कई बार भक्ति के मार्ग में धन का लालच, सांसारिकता बाधा बनती है। हम पूर्ण समर्पण नहीं कर पाते। इसलिए संत पौलुस तिमोथी को कहते हैं कि धन साधन है, धन उद्देश्य नहीं है। धन हमें मिला हुआ है उपयोग के लिए, सदुपयोग के लिए, जिसे हमें समर्पित करना है। जैसे धार्मिक महिलाएं जो ईसा के साथ चलती थीं, समर्पित की, और उस धन के द्वारा ऊंचाई पाया जा सकता है। आध्यात्मिकता में मदद मिलती है, आत्मा की खोज बढ़ती है। पर कई बार धन का मोह, धन का लालच हमें दुखी करता है। घर घर में पारिवारिक लड़ाई, धन के बंटवारे की लड़ाई, जमीन के बंटवारे की लड़ाई, साधन में हम खो जाते हैं और उद्देश्य नहीं पाते। हम प्रभु के वचन पर चिंतन करें, प्रभु की शिक्षा को केंद्र बनाएं, आध्यात्म को केंद्र बनाएं। धर्म का केंद्र आध्यात्म है। हम धन का सदुपयोग करें, संसार का सदुपयोग करें, अच्छे रिश्तों का सदुपयोग करें, संसार के सब साधनों का सदुपयोग करें, पर प्रभु की शिक्षा, आत्मा और आध्यात्मिकता को प्रमुखता दें। प्रभु यीशु जो हमारे बीच में आए, महिलाओं को, पुरुषों को, पिछड़ों को, सबको साथ लेकर, और वही ईश्वर के राज्य की झलक है। और मसीही कलीसिया में यही सबसे बड़ा मूल्यवान कदम है और सभी के लिए पहचान, सभी को स्थान, और सभी प्रभु के हैं। हम प्रभु के हैं और सब प्रभु के हैं। इसी उद्देश्य से हम आध्यात्मिकता के मार्ग में बढ़ें और ईश्वर के राज्य की स्थापना करें, इसी धरती पर, यहीं पर, आज। आमीन।